नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। ये हमारा इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो चल रहा था 15 क्लास, उसमें लगभग मुझे लग रहा है 12 क्लासेस मेरी हो गई हैं। तो 12 क्लासेस के बाद अभी 2-3 चैप्टर बचे हुए थे सेगमेंट, जैसे ओजोन लेयर हो गया और पर्यावरण प्रदूषण हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बचे हुए थे। बाकी संस्थाएं हमारी जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पर्पज़ से, वो हमने कवर करा दिया था पूरा का पूरा। तो आज इसी कड़ी में अपने 13 लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और ओजोन क्षरण की बात करते हैं ना, ओजोन डिप्लीकेशन की बात करते हैं और देखते हैं इसके क्षरण के कारण क्या क्या हैं और क्या कहते हैं इससे फ़ायदे क्या क्या हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में सम्मेलन कहाँ कहाँ हमारे हुए थे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिकली मूलतः पूछा जाता है। तो एक बेसिक अवधारणा दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ओजोन क्षरण, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन या फिर ओजोन डिग्रेडेशन, ठीक है। पहले समझ लीजिए ये है क्या, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये सारे मंडल हो गए, इसी में क्षोभ मंडल भी है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है, समताप मंडल भी है, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो ओजोन लेयर 2 जगह पाई जाती है। देखना, बहुत कम लोग को पता होता है, ओजोन लेयर 2 जगह पाई जाती है। क्षोभ मंडल भी पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। जो समताप मंडल में पाई जाती है वो मानव के लिए लाभदायक होती है, और जो ओजोन क्षोभ मंडल में पाई जाती है 10%, वो मानव के लिए हानिकारक होती है, उसको बोलते हैं बुरा ओजोन, ठीक है। तो इसके बारे में हम खैर बताएंगे आगे आपको। पहले समझिए कि क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में और समताप मंडल के निचली परत में ये लेयर फैली हुई है, ठीक है। अब ये है क्या, सबसे पहली बात तो चाहे नोट करते चलिए चाहे सुनते चलिए, यह एक परत है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में मूलतः समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और इसको प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला बोलते हैं। प्राकृतिक ओजोन गैस की यह एक मेखला होती है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। मूलतः काम किसका है, ये सन हो गया, ठीक है। इससे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं ये लेयर रक्षा करती है हमारी उससे, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज से, ठीक है। और ये रक्षा करती है, नहीं तो इससे क्या हो, स्किन रोग होता है अल्ट्रा वायलेट से, और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जानवरों को हानि पहुंचती है, पेड़ पौधों को हानि पहुंचती है, मनुष्य को हानि पहुंचती है। तो ये सारी चीज़ें इससे होती है। तो आपको एक मूलतः इसकी डिफिनीशन दी है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, और कह सकते हो कि यह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए किसका काम करती है, कवच का काम करती है, ठीक है। इसीलिए इसको पृथ्वी का कवच भी बोलते हैं ना। अब लेकिन इस कवच का मानव द्वारा क्षरण हो रहा है, ठीक है, मानव द्वारा क्षरण हो रहा है इस कवच का। और ये कवच का जो क्षरण हो रहा है, ठीक है, वो सिर्फ नॉर्थ साउथ पोल पे ही नहीं हो रहा है, पूरे के पूरे ताप कटिबंध पे हो रहा है। ध्यान देना, ये क्षरण जो है मूलतः सारे के सारे ताप कटिबंध पे हो रहा है। जैसे क्रिया इसकी समझिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है, ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये किससे बना, इस पे सौर प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटान, ठीक है, लिख लेना। फिर ये ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। और फिर यही ऑक्सीजन अलग से फिर इसी से क्रिया करता है O2 से, तो जाके क्या बनता है, ओजोन बनता है। और यही ओजोन का बाद में फिर ऑक्सीजन से मिलकर क्षरण होता है, 2O2 बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इस विघटन का कारण मूलतः प्राकृतिक भी है और मानव भी है, मानव निर्मित भी है, ठीक है। तो पहले इसका क्षरण का कारण देख लीजिए, उसके बाद हम लेयर के बारे में डिफाइन करके आपको बताते हैं। अभी बस समझते चलिए। इस फिगर को आई होप आप बना लिए होंगे। देखिए, इसका क्षरण 2 तरीके से हो रहा है, पहला और दूसरा। पहला हो गया मानव द्वारा और दूसरा हो गया प्राकृतिक कारणों से। एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, मानव द्वारा है, ठीक है, ह्यूमन मेड है। तो मानव क्या कर रहा है, मानव वायुमंडल में क्लोरीन, ब्रोमीन जैसी गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है, या इन जैसे अणुओं का, परमाणुओं का उत्सर्जन कर रहा है जो विनाश का कारण बन रहा है, जिसे हेलो कार्बन कहते हैं।
तो इसका नाम पूरा लिख सकते हो। मानो क्या कर रहा है, हेलोकार्बन्स का यूज कर रहा है जिससे क्षय का कारण बन रही हैं। जैसे फ्रीज यूज कर रहा है, एसी यूज कर रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है। जब ये ख़राब होता है, डैमेज होता है, तो इससे जो कार्बन्स निकलते हैं, CFCs निकलते हैं, वो क्या करते हैं, ओजोन को हानि पहुंचा रहे हैं। और प्राकृतिक में तो जो ये सूर्य का 11 वर्ष में चक्र होता है जिसको सौर कलंक बोलते हैं, ठीक है। 11 वर्ष में जो ये सूर्य का चक्र चलता रहता है, चक्रण, तो ये सौर कलंक होता है। 11वें वर्ष में इसकी वृद्धि हो जाती है तेजी से, ठीक है। जब इसकी वृद्धि होती है तो इसमें जलवाष्प निकलता है और नाइट्रोजन निकलता है। जलवाष्प, ठीक है, और नाइट्रोजन, इनका विघटन होता है। इनका विघटन होने से ही ओजोन का क्षय होता है। आपको पता होगा नाइट्रोजन भी गैस है जिससे ओजोन का क्षय होता है, क्लोरीन भी ऐसी गैस है जिससे ऑक्सीजन का क्षय होता है। तो ये गैसें कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में आपसे कभी भी पूछ सकता है। पहले तो 2 4 6 गैसों के नाम पूछता था, लेकिन अब कुछ अजीब सी गैसों का देता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो गैस कुछ हैं जो ओजोन क्षरण का काम करती हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए आगे समझाने का प्रयास करेंगे। CFCs हो गई, HFCs हो गई, ठीक है, CFC हो गई, HFCs हो गई, हैलॉन हो गया, HBFCs हो गया, ठीक है, ये सब हैलॉन्स हैं। HBFCs हो गया, हिंदी में हैलॉन भी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है, हैलॉन भी हो गया। उसके बाद CCl4 हो गया जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, इसका नाम लिख लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये 4 5 और नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। CCl4 लिख ली, अब और नोट करिए, CH3Cl3, ठीक है, CH3Cl3 नोट कर लीजिए। एक गैस और याद आ रही है, नोट कर लीजिए, CH3Br नोट कर दीजिए, CH3Br नोट कर दीजिए। और ये जो नाइट्रोजन के फॉर्म्स होते हैं ये हो गया। CH3Cl3 को लिख लीजिएगा मिथाइल क्लोराइड, और Br को लिख लीजिएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और नीचे वाले को ये नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ये सारी गैसें हैं जो क्षरण का कारण बनती हैं। अब ओजोन परत को पहले समझ लीजिए। देखिए, ओजोन लेयर, ठीक है, होता क्या है, पृथ्वी ग्रह में, ठीक है, वायुमंडल में यह एक नाजुक पेटी है। किसकी बनी है, गैस की बनी है। अब समझते चलना, ये पृथ्वी ग्रह हो गया, इसके वायुमंडल में एक नाजुक पेटी है। नाजुक पेटी है किसकी, गैस की है। पहले ओजोन परत को समझना, फिर क्षरण को समझना, ठीक है। जो पृथ्वी के लिए क्या काम करती है, प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम करती है। पृथ्वी के लिए सनस्क्रीन का कार्य करती है। आप जब धूप में बाहर निकलते हो तो त्वचा पे क्रीम लगा के निकलते हो, उसमें लिखा रहता है ना, ये क्या है, सनस्क्रीन से आपकी रक्षा करेगी, अल्ट्रावेव से क्या करेगी, आपकी रक्षा करेगी, तो आप चिकने दिखोगे, गोरो दिखोगे, ठीक है, इस तरह का। तो ये भी क्या करता है, प्राकृतिक सनस्क्रीन का काम पृथ्वी के लिए करता है, ठीक है। लेकिन और उससे सूर्य के जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें आती हैं उसको साथ साथ उसको क्या करता है, बचाता भी है। याद रखना, उसको बचाता भी है, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा ना कि ये ओजोन जो है, ओजोन की लेयर है। आप इसके परत के बारे में समझ गए, परत है, परत किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बताती है। अब लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये परत है कहाँ और कौन की परत का कितना इंपॉर्टेंस है और फिर इससे नुकसान कितने का होता है। मैंने आपको बताया कि एक तरफ ये समताप मंडल में पाई जाती है, दूसरी तरफ क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो जो समताप मंडल में पाई जाती है वो 90% पाई जाती है, और जो यहाँ पाई जाती है वो 10% पाई जाती है, ठीक है। ये 10% वाले को हमने क्या बोला, ये इसको बोलते हैं बुरा ओजोन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग बुरा ओजोन। क्यों बोलते हैं, कि मनुष्य के लिए खतरनाक होती है। ये क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। एग्जाम में कई बार आया है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं। ये वायु को प्रदूषित करती है, इसलिए इसको हम बुरा ओजोन बोलते हैं। लेकिन इस 90% वाले ओजोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रक्षा करता है, इसलिए हम इसको सुरक्षा कवच बोलते हैं, ठीक है।
ये रक्षा करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा कवच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझना क्या कहते हैं, रक्षा किससे कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा कर रहा है। इसलिए बार बार इसको बता रहे हैं कि 20 बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। लेकिन रक्षा किसका किसका करता है, समुद्री पारितंत्र का करता है, वनस्पति का करता है, मानव स्वास्थ्य का करता है, और पूरे के पूरे जैव भू रासायनिक चक्र को भी ये बचाता है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसे मापते कैसे हैं कि ये खराब हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है। अभी हाल में न्यूज़ों में आप लोग बार बार देखते होंगे, पेपर में आता है कि अंटार्कटिका पर क्षरण का कारण क्या है, ठीक है। ओजोन बार बार अंटार्कटिका पे क्षरण हो रहा है, या कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी में अंटार्कटिका जैसे द्वीप के बराबर ओजोन का क्षरण हो गया है। तो ओजोन के क्षरण के लिए मानव के साथ साथ क्या कहते हैं, प्राकृतिक दशाएं भी कारण हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन में पूछ लिया था, टप से वर्ड, लोग कंफ्यूज थे, देख रहे थे कि यार क्या पूछ लिया इसमें। 3 चीज़ें मूलतः क्षरण का कारण है अंटार्कटिका पे, वो तीनों पॉइंट याद रखना। वो ज्योग्राफी में आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का सा समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। पहले देख लेना इसका मापन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर देख लेना अंटार्कटिका पर क्षरण का कारण क्या है, ठीक है। मापन किससे करते हैं, एक फेवरेट नाम आपने सुना होगा, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा फिल्टर ओजोन मीटर, ये सब नाम याद रखना। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, फिल्टर ओजोन मीटर, ठीक है। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर हो गया आपका, और एक होता है टोटल ओजोन मैपिंग, ठीक है। 3 चीज़ें इसका मापन करती हैं, टोटल ओजोन मैपिंग, ठीक है। अब ये क्षरण का जो कारण होता है, पहला कारण क्षरण का है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। ये क्या करते हैं, नाम दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। पहला कारण हो गया ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, दूसरा हो गया दूसरा हो गया आपका ये ध्रुवीय भंवर हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया जो क्लोरीन होती है, सक्रिय होती है, उसका प्रभाव। यहाँ लिखना सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। ये 3 कारण ऑप्शन में दिया हुआ था, फिर दिया था बाद में तीनों सही हैं। तो आपको बताना था कि ये तीनों सही है कि गलत है। लोगों ने कहा यार क्लोरीन का प्रभाव तो हमने सुना हुआ है नाम में, लेकिन ये ध्रुवीय भंवर से होता है, इससे होता है कि पता नहीं। किसी ने तुक्का मार दिया तो इसको मार दिया, इसको भूल गया। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, आप इसको बैठा लेना, आप समझ लेना। जैसे ध्रुवीय साप्त मंडलीय बादल होगा, करता क्या है, ये ऐसा बादल होता है जिसको मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, याद रखना, मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। ये विघटन करता है ओजोन का, कैसे पता है, ये अपने साथ में क्या कहते हैं, निष्क्रिय क्लोरीन लेके चलता है। जब ये इस पे छिड़काव करता है तो वो क्लोरीन क्या होता है, सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब सक्रिय क्लोरीन में परिवर्तित होगा तो ओजोन का अपने आप ये क्लोरीन क्या करती है, क्षरण करती है। यही कंडीशन जाके ध्रुवीय भंवर में बनती है। ध्रुवीय भंवर जो होता है वो चक्रवात होता है, चक्रवातों के समान होता है, जो वर्ष भर क्या कहते हैं, ग्रह के चारों ओर, ध्रुवों के चारों ओर घूमता रहता है। इसका भी तापमान कितना होता है दूसरे का, इसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी क्लोरीन को समेटे रहता है और क्लोरीन को निष्क्रिय जो होती है उसको छोड़ देता है। फिर क्या होता है, सूरज के प्रकाश से वो क्लोरीन क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। तो इससे भी ओजोन का क्षरण होता है। बाकी क्लोरीन का प्रभाव तो आपको पता ही है, क्लोरीन का प्रभाव जो सक्रिय क्लोरीन होती है, दोनों का कारण भी आपको हमने बताया कि वो तो प्रभाव अपने आप में समेटे हुए हैं। देखो इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं, या फिर वनडे के साथ साथ में यूपीएससी या पीसीएस में भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, कॉन्सेप्चुअल टाइप में आते हैं कि इससे रिलेटेड 2-3 जो सम्मेलन हुए हैं, कन्वेंशन हुए हैं, बस आप उसके नाम याद रख लेना। हमने कम से कम 10 सम्मेलन बताए थे किसके, जलवायु परिवर्तन के, ठीक है। लेकिन इसके 3 सम्मेलन को आप याद रखना, रट लेना। क्वेश्चन में जलवायु परिवर्तन के क्वेश्चन को इसमें मर्ज करके पूछता है, आपको छांटना रहता है कि कौन कौन से हैं। तो एक याद कर लेना, वियना, दूसरा मॉन्ट्रियल, तीसरा किगाली, ठीक है। वियना, मॉन्ट्रियल और किगाली, ठीक है। ये जहाँ से क्वेश्चंस आता है
वो सारे सेगमेंट आपको मैंने कवर करा दिए। यूँ कह लीजिए कि मैंने क्वेश्चंस को 15-20 उठाया और उसको एक टॉपिक बना लिया, टॉपिक बना के आपके सामने उसी को हूबहू रख दिया, एक क्या कहते हैं परिभाषा के तौर पे, एक फ्रेमिंग के तौर पे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब हमारा 2 सेगमेंट इसमें बचा हुआ, एक पर्यावरण प्रदूषण है, एक जैव विविधता संरक्षण है, और उसमें एक आता है हाई लेवल पे जाइए तो आप इंडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज क्या कहते हैं इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो ये 2-3 सेगमेंट हमारे इन्वायरमेंट के खत्म हो जाएंगे, जिससे 15-16 लेक्चर में इन्वायरमेंट पूरी तरह कवर हो जाएगा। उसके बाद और टीचर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, इतिहास पढ़ा रहे हैं कुछ टीचर, कल परसों से क्लासेस शुरू हो जाएगी। बाकी मेरा RO के लिए PCS 2020 के लिए इंपॉर्टेंट करंट चल रहा है, आपको उसके अलावा बुक्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 2-4-6 बुकों के सवाल हैं मैंने एक जगह उठा के रख दिया है, ताकि सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाए। तो कंटिन्यू इससे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या कहते हैं अपने मित्रों को भी इससे जोड़िए और उन्हें ताकि अच्छे से लाभ मिल सके। धन्यवाद।